राजस्थान के एक विशाल राज्य में राजा वीरेंद्र अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी सौम्या। बचपन से ही सौम्या अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और साहस के लिए जानी जाती थी। लेकिन महल का वैभव और शाही नियम उसे बोझ लगते थे। उसे खुली हवा, आजादी और सादगी से भरा जीवन चाहिए था। सौम्या अक्सर महल के बगीचे में अकेले बैठकर आसमान को देखती और कल्पना करती कि दीवारों के बाहर कैसा जीवन होगा। एक दिन उसने अपनी दासी से सुना कि महल के पास के गांव में चरवाहों का जीवन बेहद सरल और आनंदमय होता है। सौम्या का मन वहां जाने को लालायित हो उठा। एक दिन सौम्या ने साधारण गांव की लड़की जैसा वेश धारण किया और गुप्त द्वार से महल से बाहर निकल गई। बाहर की दुनिया उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर थी। वह नदी किनारे बैठकर आसपास की हरियाली का आनंद ले रही थी। तभी उसे एक मीठी बांसुरी की धुन सुनाई दी। सामने एक युवक खड़ा था, जिसके कंधे पर लकड़ी की छड़ी थी और पास में भेड़ों का झुंड चर रहा था। वह युवक आरव था, एक साधारण चरवाहा, जिसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। आरव ने सौम्या को देखा और पूछा, क्या आप यहाँ नई हैं? पहले कभी नहीं देखा आपको। सौम्या ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, मैं पास के गांव से आई हूँ। आरव ने उसे अपने भेड़ों के झुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ लोग भेड़ों के साथ दोस्ती करते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। वह दिन उनकी पहली मुलाकात का था। सौम्या ने पहली बार किसी साधारण व्यक्ति से इतनी सादगी और अपनापन महसूस किया। सौम्या अब अक्सर महल से बाहर निकलकर आरव से मिलने लगी। आरव ने उसे चरवाहों का जीवन सिखाया, भेड़ों की देखभाल करना, नदी के किनारे बांसुरी बजाना और आसमान को निहारते हुए सपने देखना। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। आरव को नहीं पता था कि सौम्या एक राजकुमारी है, और सौम्या को पहली बार ऐसा लगा कि वह किसी के साथ पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकती है। राजमहल में सौम्या का बदलता व्यवहार जल्दी ही ध्यान में आ गया। पहले वह दिन-रात महल के उद्यानों में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक उदासी और छुपी हुई चुप्पी थी। उसने शाही प्रथाओं से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वह न तो दावतों में भाग लेती थी, न ही शाही दरबार में। सौम्या अब पूरी तरह से अपने कमरे में कैद हो गई थी। राजा वीरेंद्र और रानी कर्णिका ने तुरंत इस बदलाव पर ध्यान दिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने देखा है, कर्णिका? हमारी पुत्री का मन अब राजमहल में नहीं लगता। वह उन नियमों से ऊब चुकी है, जिन्हें हम वर्षों से पालन करते आ रहे हैं। रानी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं भी महसूस करती हूँ, वीरेंद्र। वह पहले जैसी नहीं रही। क्या आपको लगता है कि कोई बाहरी प्रभाव है? राजा वीरेंद्र ने राजगुरु को बुलाया और सौम्या की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। राजगुरु को सौम्या के हर कदम पर ध्यान देना था। कुछ दिन बाद राजगुरु ने राजा को एक चौंकाने वाली खबर दी। महाराज, राजकुमारी सौम्या एक साधारण चरवाहे से मिल रही है, जिसका नाम आरव है। वह उसे समय समय पर बगीचे और नदी किनारे मिलती है। यह सुनकर राजा के मन में एक क्रोध की लहर दौड़ गई। क्या? यह असंभव है, राजा ने कड़ा स्वर में कहा। हमारे राज्य की राजकुमारी एक साधारण व्यक्ति से मिल रही है। यह हमारी शाही परंपराओं का अपमान है। राजा को गहरी चिंता होने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सौम्या का यह कदम राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। राजा वीरेंद्र ने तुरंत आदेश दिया कि सौम्या को महल में बंद कर दिया जाए और उसे बाहर जाने की अनुमति न दी जाए। सौम्या के कमरे में कड़ी निगरानी रखी गई और उसे महल से बाहर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। जब सौम्या ने यह सुना, तो उसका दिल टूट गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके परिवार और विशेषकर उसके पिता के दिल में उसके लिए इतनी कठोरता होगी। वह खुद को एक बंदी जैसा महसूस करने लगी। महल के विशाल कक्षों में बंद रहते हुए वह अपने मन में आरव की यादों को समेटे हुए थी। उसकी आत्मा अब उन दीवारों के भीतर बंधी हुई महसूस हो रही थी। दूसरी ओर आरव को भी सौम्या के राजकुमारी होने का पता चला। उसे यह समझ में आया कि उनका प्रेम आसान नहीं होगा, लेकिन वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। सौम्या ने महल से भागने की योजना बनाई। एक रात उसने अपने कमरे की खिड़की से चादरों की रस्सी बनाकर नीचे उतरने का साहस किया। वह आरव के पास जंगल में पहुंची। दोनों ने निर्णय लिया कि अब वे समाज और राजमहल के डर के बिना जीवन बिताएंगे। लेकिन राजा वीरेंद्र को जब इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने अपनी सेना को सौम्या को वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा वीरेंद्र ने सौम्या और आरव को पकड़ा, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जंगल में सादा जीवन जीते हुए भी खुश है। उन्होंने पहली बार आरव से बात की और उसकी ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा को महसूस किया। राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि सौम्या की खुशी आरव के साथ है। समाज की परंपराओं और जातिगत भेदभाव को नकारते हुए राजा ने सौम्या और आरव के विवाह की अनुमति दी। सौम्या और आरव का विवाह पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया। यह प्रेम की जीत थी, ऐसी जीत जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर सच्चे प्यार को अपनाने का संदेश देती है। उन दोनों की कहानी वर्षों तक लोगों को सिखाती रही कि सच्चा प्रेम किसी सीमा में नहीं बंध सकता।